ऑस्टियोमाइलिटिस का मीनिंग क्या होता है, सबसे पहले तो वो जानना बहुत जरूरी है। तो ऑस्टियो मीन्स की बोन एंड द माइलिटिस मीन्स की मैरो, मीन्स की ऑस्टियोमाइलिटिस मीन्स की इन्फ्लामेशन ऑफ द बोन मैरो, मीन्स की जो इन्फ्लामेशन कॉज्ड हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट अ बोन मैरो इन्फ्लामेटेड फॉर्म। ड्यू टू विच टाइप ऑफ द इन्फ्लामेशन, तो इन्फ्लामेशन क्यों हो रहा है, बिकॉज इन्फेक्टिव ऑर्गेनिजम्स का रीजन बिहाइंड जो भी पायोजेनिक इन्फेक्टेड फैक्टर है, तो उसके रीजन बिहाइंड जो भी डिफॉर्मिटीज हो रही है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ऑस्टियोमाइलिटिस। कि जो बैक्टीरिया फॉर्मेशन के कारण हो रहा है, बैक्टीरिया जो पस फॉर्मेशन कर रहा है दैट इज द रीजन बिहाइंड ऑस्टियोमाइलिटिस इन्फ्लामेशन कंडीशन इज दैट। नॉन पायोजेनिक टिश्यू जो कॉज कर रहा है, जो पैथोजेनिक कॉज हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट बैक्टीरियल passing observation that is called as what pyogenic form, and the non pyogenic form that is called as what bacterial damaged tissue not produced that pus formation, right students? Osteomyelitis, what is called as the osteomyelitis? So osteomyelitis, that is the form coined osteomyelitis. The root words ostein, bone, and the myelin means ki osteo means ki bone and myelin means ki marrow are combined with its inflammation to define. Just a minute student. Osteomyelitis form. Nilton, who is the scientist in 1834, coined with the osteomyelitis. बराबर, जो कॉस्ट किया है किसने, जो साइंटिस्ट का नेम है नेल्टन, who discovered the coined the osteomyelitis in 1834. The root word osteon, bones, and myeloma, marrow are combined with its inflammation to define the clinical state in which the bone is infected with the microorganism. कि जो डिफाइंड कर रहा है क्या हो रहा है स्टूडेंट्स के, रूट वर्ड ऑस्टियन बोन and the myeloma marrow are combined with its inflammation to define clinical state in which the bone is infected with the microorganism. तो कौन सा microorganisms है, पायोनरी ग्रुप ऑफ द माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो है, जो स्टेफेलोकोकल इन्फेक्शंस के रीजन पायोनरी ग्रुप जो इन्फेक्टेड फॉर्म है, जो इसके रीजन बिहाइंड जो फॉर्म हो रहा है दैट इज कॉल्ड एज व्हाट इन्फ्लामेशन कंडीशन इज अकर, तो पस के कारण हो रहा है। ओके, नेक्स्ट हम देख रहे हैं स्टूडेंट इंट्रोडक्शन। ऑस्टियोमाइलिटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ बोन caused by an infecting organism. Osteomyelitis किसके रीजन बिहाइंड हो रहा है, इन्फ्लेमेशन ऑफ बोन caused by infecting the organism, जो इन्फेक्टिंग ऑर्गेनिज्म के कॉज करने के रीजन बिहाइंड हो रहा है। इट मे रिमेन लोकलाइज्ड or it may spread through the bone is involved the marrow, right students? जो बोन में जो स्प्रेड हो रहा है
it may remain localized or it may spread through the bone to involve the marrow, cortex, periosteum and soft tissue surrounding the bone. जो इंट्रोडक्शन कॉज क्या कर रहा है कि जो इन्फ्लामेशन कॉस्ट हो रहा है इन्फेक्शन के रीजन बिहाइंड, जो लोकलाइज्ड और स्प्रेड थ्रू टू द जनरलाइज इन्वॉल्व कर रहा है मैरो और कॉर्टेक्स, पेरियोस्टियम एंड सॉफ्ट टिश्यू सराउंडिंग द बोन, जो किसके रीजन बिहाइंड हो रहा है, दैट इज अ लोकलाइजेशन फॉर्म, कि जो स्प्रेड थ्रू द बोन इन्वॉल्व द मैरो, इसके बोन मैरो की इन्वॉल्वेशंस के रीजन बिहाइंड पेरियोस्टियम, दैट इज द लेयर ऑफ द फॉर्म पेरियोस्टियम फोर्स के कारण हो रहा है, और सॉफ्ट टिश्यू जो बोन्स के अराउंडिंग में सॉफ्ट टिश्यू है उसके रीजन बिहाइंड हो रहा है. आपको पता ही है बोन फॉर्मेशन, उसके एनाटॉमिकल फीचर्स जो आपने ऑलरेडी स्टडीड कर ली है, तो आपको पता होना चाहिए कि कैसे वो ट्रांसमिट हो रहा है इन्फेक्टिव पोर्शंस. Classification attempts to classify are based on the duration and type of the symptoms, कि जो किसके रीजन बिहेव हो रहा है, duration and type of the infection, the mechanism of the infection and the type of the host response, right, कि जो इसके रीजन बिहेव के duration and type of the symptoms के कारण हो रहा है. हो रहा है क्लासिफिकेशन किसका है, तो अटेम्प्ट टू द क्लासिफिकेशन जो किसके बेस पे हो रहा है, तो जो हम देखते हैं स्टूडेंट्स कि जो भी कॉज हो रहा है जो बेस्ड है किसके रीजन बिहाइंड, वो सिम्टम्स कॉज हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो वो सब उसका टाइप्स है स्टूडेंट्स, राइट, दैट इज द टाइप फॉर्म स्टूडेंट्स. जो ड्यूरेशन आ रहा है जिसके रीजन पे सिम्टम्स को है, मैकेनिज्म के द्वारा इन्फेक्शन के कॉज, ड्यूरेशन में कौन सा टाइप ऑफ इन्फेक्शन कितने लेवल तक है, द टाइप ऑफ द होस्ट रिस्पॉन्स. बराबर, आगे हम देखते हैं कि ऑस्टियोमाइलिटिस कैसे कॉज है, तो बेस्ड ऑन द ड्यूरेशन एंड टाइप ऑफ द सिम्टम्स, मींस कि अक्यूट, सबक्यूट एंड द क्रोनिक, मींस कि जो अक्यूट है, सबक्यूट एंड द क्रोनिक के रीजन बिहाइंड. So that is a less than 2 weeks, subcutaneous 2 weeks to 6 weeks, and the chronic is greater than 6 weeks. 2 weeks that is caused for the less than 2 weeks for the early acute, late acute for the 5 days. That is a symptomatic appearance are observed during the weak type of the symptoms is there. Subcutaneous 2 weeks to 6 weeks means कि जो caused हो रहा है कि लेस विरुलेंट और मोर इम्यून सिस्टम, मीन्स कि 2 weeks to 6 weeks के ड्यूरेशन में जितना भी विरुलेंट मीन्स कि क्या है कि जो मोर इम्यूनिटी सिस्टम पे जो विरुलेंट फॉर्म हो रहा है, विरुलेंट करना मीन्स कि जो भी वायरोलिटिक एक्टिविटी के रीजन बिहाइंड जो cause रहे, that is called as what, a less virulent or more immune form. Next, classifications according to the mechanism. Osteomyelitis may be the first one is exogenous, the trauma, surgery or intragenic or a contagious infection, means कि osteomyelitis कैसे classified हो रही है, तो first one that is the exogenous. So what type of the exogenous characteristic is that? The first one is a exogenous trauma and the surgery or a contagious infection के reason behind. The second one is the hematogenous, means की bacteremia. So what are the hematogenous form? तो बैक्टीरियमिया का रीजन क्या है, जो बैक्टीरिया के रीजन बिहाइंड जो भी हेमेटोजीनियस फॉर्म हो रहा है, हेमेटोलॉजिकल अपीयरेंस कॉज हो रहा है, मींस की क्लॉटिंग फैक्टर जो हो रहा है, इन्फेक्शन फैक्टर हो रहा है, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, हेमेटोजीनियस. एटियोलॉजिकल फैक्टर कितने में है, तो 3 टाइप्स में एटियोलॉजिकल फैक्टर है, तो 3 इन्फेंट्स, चिल्ड्रन एंड स्टेफिलोकोकस ओरियस, मींस कि इन्फेंट्स में कितने कितने बैक्टीरियल कॉज हो रहा है, तो दैट इज स्टेफिलोकोकस ओरियस, स्टेफिलोकोकस एग्लैंटिया एंड इस्चेरिशिया कोलाई. चिल्ड्रन में कितने हैं, तो स्टेफिलोकोकस ओरियस, स्टेफिलोकोकस पायोजेंस एंड हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा. एंड द थर्ड वन इज द स्टेफिलोकोकस ओरियस, जो कॉमन ऑर्गेनिज्म जो आइसोलेटेड है,
जो कॉमन ऑर्गेनिजम्स जो आइसोलेटेड करने में मिला मतलब हुआ, स्टेफिलोकोकस ओरियस जो है पायोनियर इन्फेक्शन ग्रुप ऑफ द बैक्टीरिया है जो ऑर्गेनिजम्स आइसोलेटेड फॉर्म में हमें देखने मिला। सिंपल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म एंड मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। सिंपल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म तो क्या, हेमाटोजेनियस ऑस्टियोमाइलिटिस एंड द मल्टीपल ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट इनोकुलेटेड और कंटेजियस फोकस टाइप ऑफ द इन्फेक्शन मींस कि सिंगल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म और मल्टीपल ऑर्गेनिज्म। तो सिंगल पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म कौन सा है, तो हेमेटोजेनियस ऑस्टियोमाइलिटिस एंड द मल्टीपल ऑर्गेनिज्म डायरेक्ट इनोकुलेशंस और कंटेजियस focus type of the infection. Staphylococcus aureus, that is the most commonly isolated type of the pathogens, and gram-negative bacilli and anaerobic organisms are also frequently isolated. जो gram-negative type of the bacilli है and anaerobic type of the organisms are frequently isolated किए गए जिसमें देखने को मिला। ऑर्गेनिजम्स आइसोलेटेड कौन कौन से है जो बैक्टीरिया ऑस्टियोमाइलिटिस को कॉज करने में हेल्प करते थे, दैट इज ऑर्गेनिजम्स एंड दैट इज अ कॉमन। द स्टेफिलोकोकस ओरियस जो कमेंट में हम लिखते हैं तो ऑर्गेनिज्म मोस्ट ऑफन आइसोलेटेड इन ऑल टाइप ऑफ द ऑस्टियोमाइलिटिस, कोएगुलेट नेगेटिव स्टेफिलोकोकाई और प्रोपिनोबायोबैक्टीरियम स्पीसीज, दैट इज अ फॉरेन बॉडी एसोसिएटेड इन्फेक्शंस। कमेंट्स एंड फैक्टर्स जो है एंटेरोबैक्टीरियल स्पीसीज और द सुडोमोनास एरोजिनस, दैट इज कॉमन इन नोजोक्लोमिकल इन्फेक्शंस एंड पंक्चर्ड वुंड। किसके रीजन बिहाइंड वो हो रहा है, तो जो रॉन्ग पंक्चर्ड वुंड हो रहा है, कोई भी इसमें कॉम्प्लिकेशंस क्रिएटिविटी, जैसे कि हम बोलते हैं कि सीएसआर, राइट। तो सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में जो पंक्चर करने के बाद जो वर्टिब्रेटेड में कोई भी पंक्चरेटिव फॉर्म में कॉम्प्लिकेशन क्रिएटिविटी हुई, तो उसके रीजन बिहाइंड जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म वहां पे कॉलोनाइज हुआ, उसके रीजन बिहाइंड जो पसिंग फॉर्म हुआ, वुंड फॉर्म हुआ, दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, पंक्चर्ड वुंड। स्टेप्टोकोकाई और एनाइरोबिक बैक्टीरिया कैसे कमेंट्स कर रहा था, एसोसिएटेड विद द बाइट्स, फर्स्ट इंजरी इज कॉज्ड बाय द कांटेक्ट विद द अनदर पर्सन माउथ, डायबिटीज, फूड रीजंस और डेक्यूबिलिटिस अल्सर्स। सल्मोनेला स्पीसीज ऑफ स्टेफिलोकोकस निमोनियाe वो कॉज कर रहा है क्या, सिकल सेल डिसीज। रेयर ऑर्गेनिजम्स आइसोलेटेड इन बैक्टीरियम ऑस्टियोमाइलिटिस, दैट इज कॉज्ड फॉर द Bartonella analogs human immunodeficiency virus infections, postulates multociliary or elected spots, that is caused for the human or animal bites, that all are the species name who are responsible for the osteomyelitis cause. Aspergillus species, that is Mycobacterium avium, intracellular or Candida albicans, that is the reason behind of Candida albicans, C albicans, that is the fungus name who can transmit a disease to the other person from to the superficial epidermal skin, nails, टॉयज के द्वारा ट्रांसफर होते हुए डिसऑर्डर्स। तो आपको पता ही है कि जितने भी माइकोसिस ट्रांसमिटेड डिसऑर्डर्स है वो सभी ट्रांसमिट किससे हो रहे हैं, स्किन के कारण हो रहा है, नेल्स के कारण हो रहा है, ट्रांसमिट हो रहा है। इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड पेशेंट्स, किसमें इम्यूनिटी कैसी होती है, पेशेंट की कॉम्प्रोमाइज की कम होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोरोसिस मींस के पॉपुलेशन इन विच द ट्यूबरक्लोरोसिस इज प्रिवेंट, जो पॉपुलेशन कॉज हुई है जो ट्यूबरक्लोरोसिस प्रिवेंट करिए। Brucella species Coxella burnetii, cause of the chronic Q fever or other fungi found in a specific geographic area, जो found हो रही है geographic areas के द्वारा। Population in which these pathogens are endemic, कि जिसके रीजन पे पॉपुलेशन क्या हो रहा है, कॉज हो रहा है, जो एंडेमिक फॉर्म में पार्टिसिपेट कर रहा है। Why Staphylococcus most common, वो क्यों कॉमन हो रहा है, osteomyelitis in the Thais aureus and epidermis elements of the normal skin flora, S aureus means increase the affinity for the host protein, means कि traumatized bone इन जो इंक्रीज हो रहा है affinity को कॉज कर रहा है, जो होस्ट प्रोटीन को ट्रॉमेटाइज्ड कर रहा है, S aureus। The next one is enzymes coagulous surface for factor host immune response, inactive L form, that is a dormant for ear, what is called as the L forms, means कि dormant phase type of the bacteria who are colonized for the ear, means कि वो colonize 1 year तक ससेप्टेबल फॉर्म में रहता है, राइट स्टूडेंट्स। biofilm, that is a polysaccharide slim layer, increase the bacterial adherence to the any substrate, means कि biofilm कैसे होती है, increase the bacterial adhesions to any substrate। large variety of the adhesion protein and the glycoproteins mediated binding with the bone components, means कि जो large variety of adhesive proteins जो है, जो glycoproteins को जो क्रॉस कर रहा है, अधेसिव मैनर में होना मींस कि इसके साथ ब्लंट फॉर्म में होके प्रोटीन और ग्लाइकोप्रोटीन्स को उसके साथ कवर करना। मेडिएटेड बाइंडिंग विद द बोन कंपोनेंट्स, मींस कि किसके साथ बाइंड हो रहा है, बोन कंपोनेंट्स के साथ उसका एक्टिविटी फॉर्म्स कर रहा है। एपिडेमियोलॉजी, व्हाट इज द एपिडेमियोलॉजी बिहाइंड ऑफ देम, तो स्टूडेंट्स देखते हैं द नंबर ऑफ द केसेस ऑफ ऑस्टियोमाइलिटिस इन्वॉल्विंग
long bone is decreasing while the rate of the osteomyelitis at all other sites remained for the same. मीन्स कि जो नंबर ऑफ केसेस ऑस्टियोमाइलिटिस इन्वॉल्व हो रही है जो लॉन्ग बोन में वो डिक्रीज हो रही है कि जहां ऑस्टियोमाइलिटिस अदर साइट्स में रिमेनेंट में सेम रहता है जो कॉज कर रहा है ऑस्टियोमाइलिटिस के अफेक्टिविटी कंडीशंस इज ऑब्जर्व्ड एंड पोर्शन. The prevalence of the Staphylococcus aureus infections is also decreasing from 55 to 31% overall 20 years time of the 20 years means कि 20 टाइम ऑफ द प्रेवलेंस फैक्टर कर रहा है स्टेफाइलोकोकस ओरियस इन्फेक्शन करने में. डिक्रीज कितने में हुआ है 55 टू 31. कहाँ तक ही कर पाए हम 100% नहीं कर पाए. The increase of the osteomyelitis due to direct inoculations or contagious focus infections is increased due to the motor vehicle accidents. means कि ज्यादातर osteomyelitis कौन कौन से रीजन के बिहाइंड हमें देखने को मिली है तो मोटर व्हीकल एक्सीडेंट्स के कारण इंक्रीजिंग यूज ऑफ द ऑर्थोपेडिक फिक्सेशन डिवाइस मीन्स की जो ऑर्थोपेडिक टाइप ऑफ जो भी सर्जिकल इंस्ट्रूमेंटेशन फॉर्म हुआ है जो डिवाइस फॉर्म करने में जो प्रॉब्लमेटिक कंडीशन हुई दैट इज कॉल्ड एज व्हाट ऑर्थोपेडिक जो इंस्ट्रूमेंट एस्टेब्लिश करता है इनलेट करता है उसके रीजन बिहाइंड हमें देखने को मिला है. और टोटल जॉइंट इम्प्लांट्स मींस कि जो जॉइंट इम्प्लांटेशन फॉर्म हो रहा है उसमें कोई कॉम्प्लिकेटिविटी फॉर्म हो गई तो इसके रीजन बिहाइंड ऑस्टियोमाइलिटिस कॉज हो रहे हैं. Males have a higher rate of contagious focus osteomyelitis than do the female. जो सबसे ज्यादा हायर रेट कंटाजिनस किसका है जो फोकस में आ रहा है तो है मेल. ज्यादातर किसको हो रहा है मेल इज अ हायर रेट ऑफ कंटाजिनस देन टू द फीमेल. फीमेल को छोड़ के मेल में सबसे ज्यादा देखने को मिला है कॉम्प्लेक्टिविटी एपिडेमियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन. एपिडेमियोलॉजी तो जो है इंसिडेंस ऑफ द इन्फेक्शन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन अ ग्रेड ऑफ द कंपाउंडिंग. जो ऑस्टियोएंड्रोजेंस ने किया था कि जो ग्रेड कंपोस्टिंग फॉर्म हो रहा है उसके रीजन भी है approx 2% for type 1 and type 2 and approximately 10% to 50% for type 3. type 2 और type 3 approximately type 2 किसके लिए है 2% type 1 and 2 के लिए है और approximately 10 to 50% type 3 के लिए है. The tibia most common site for the infections के जो tibia form हो रहा है tibia आपको पता ही है कि tibia that is a portion of the long bones name that is most common site of the infection. जो पोर्शन है वहां सबसे ज्यादा इन्फेक्शन होने का पार्टिसिपेट रहता है. नेक्स्ट हम देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन बोन. कौन कौन से फैक्टर है कि जो ऑस्टियोमाइलिटिस को कॉज कर रहा है तो हेमाटोजेनस स्प्रेड is usually involves the metaphagiasis. What is the metaphagiasis? तो metaphagiasis is observed into the जहां से बोन डेवलप्ड होता है जो बोन मेरो फॉर्मेशन है वो साइट को हम क्या बोलते हैं मेटास्फेजियासिस. or the long bone in children or the vertebral bodies into the adult. मीन्स कि जो हेमाटोजेनस स्प्रेड हो रहा है जो हेमाटोलॉजिकल जो भी फॉर्म हो रहा है जो स्प्रेड इन्वॉल्व कर रहा है जो मेटाफेजियासिस के कारण लॉन्ग बोन्स जो हो रहा है जो चिल्ड्रंस में ग्रो हो रहा है तो वो फेस से क्या हो रहा है वर्टिब्रल बॉडी एडल्ट्स में देखने को मिली है. Direct inoculations of the microorganism to the bone penetrating injuries and surgical contaminations are most common causes. जो डायरेक्ट इनोकुलेशंस है जो माइक्रोऑर्गेनिजम्स जो बोन्स में पेनिट्रेटिंग कर रहे हैं जो इंजरीज कॉज कर रहे हैं सर्जिकल कंटामिनेशन कॉज कर रहे हैं जो कॉमन कॉजेज है कि जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो बोन्स में एंटिसिपेट कर रहे हैं फॉर द ऑस्टियोमाइलिटिस के रीजन. कंटाजिनियस फॉर्म हम बात कर रहे हैं जैसे कि कंटाजिनियस फोकस ऑन इफ इन्फेक्शंस जो फोकस ऑब्जर्व कर रहे हैं जो पेशेंट्स में हमें देखने को मिला है कि जो सीवियर वेस्कुलर डिसीज है जो सीवियरिटी फॉर्म डिस्कुलरिटी फॉर्म में देखने को मिला है. राइट स्टूडेंट्स. पैथोजेनेसिस का फैक्टर क्या कॉज कर रहा है तो होस्ट फैक्टर सिस्टमेटिक और लेक्टरल मींस की बीएस और बीआई. तो माल न्यूट्रिशन लीनल हेपाटिक फेलियर डायबिटिक मेलाइटस क्रोनिक हाइपोक्सिया that all are the systematic local factor that affect the immune surveillance or metabolism and the local vascularity. जो सिस्टमेटिक और लेटरल वेक्टरिटी फॉर्म जो कॉज कर रही है होस्ट पैथोजेनेसिस में उसकी बात है डायबिटिस मेलाइटस क्रोनिक हाइपोक्सिया immune disease malignancy extremities of the age immune suppressions or the immune deficiency. जो उसकी बात हो रही है स्टूडेंट्स की आगे हम देखते हैं कि किस किस में उसका एक्सपोजर सबसे ज्यादा है एस्प्लेनियोसिस एचआईवी एड्स इथेनॉल और टोबैको अब्यूसिस कंडीशंस लोकल क्रोनिक लिम्फाडेनोवेनस
हमारा टाइम कंप्लीट होने आया है, तो दूसरी लिंक आप ओपन कर देना जो हम कंटिन्यू कर सके हमारा लेक्चर स्टूडेंट्स। Venous studies major vessels compromise and arteries, extensive screening, radiation, fibrosis, small vessels disease, जो स्मॉल वेसल्स डिसीज कॉज कर रही है, और न्यूरोपैथी मींस की जो न्यूरोलॉजिकल जो भी अपीयरेंस हमने न्यूरोपैथी पे पूरा हमने देखा था स्टूडेंट्स की न्यूरोलॉजिकल डेफॉर्मेलिटीज कैसे हो रही है, तो हमने वो डिसीज में देखा था। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं आगे स्टूडेंट्स बैक्टीरियल फैक्टर। तो व्हाट आर द बैक्टीरियल फैक्टर? जो फॉर्मेशन हो रही है ग्लाइकोक्लाइलेज सराउंडिंग द इन्फेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मींस की जो मोस्ट ऑफ द जो कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, जो साइट हो जो कार्टिलेज की साइट, उसके बाद सुपरेटिव कार्टिलेज साइट है जहाँ पे एपिफिजियस फॉर्म है, एपिफिजियसिस एंड डाइफिजियसिस जो कवर्ड करता है मेटाफिजियसिस में। तो एपिफिजियसिस और डाइफिजियसिस के बीच में जो बोन कनेक्टिविटी फॉर्म मींस की जो कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म है सराउंडिंग जो फॉर्म हो रही है, जिसके जो इसमें ग्लाइकोकाइलेज फॉर्म है, उसमें बैक्टीरिया नरिश सबसे ज्यादा होते हैं, जो साइट है इन्फेक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स की। प्रोटेक्ट द ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एक्शन ऑफ द फेगोसाइट्स एंड प्रिवेंट्स एक्सेस बाय द मोस्ट एंटी माइक्रोबियल मींस की जो प्रोटेक्ट कर रहा है जो एक्शंस फेगोसाइटोसिस के रीजन बिहाइंड जो हमारी बॉडी में अकर्ड कर रहा है, जो प्रिवेंट्स एक्सेस बाय द मोस्ट एंटी माइक्रोबियल। A surface negative charges. What are the surface negative charges of deviated bone or a metal implant promotes organism adherence and the subsequent glycocalyx formation? जो surface negative charges जो है जो डेविटलाइज्ड हो रहा है बोन और मेटल इम्प्लांट्स के प्रमोट्स कर रहा है, जो ऑर्गेनिजम्स अधेर हो रहा है एंड सब्सिक्वेंट ग्लाइकोकाइलेज फॉर्म बन रहा है, जिसके रीजन बिहाइंड वहां पे नेगेटिव सरफेस चार्ज पे देखने को मिला है। ऑस्टियोमाइलिटिस कैसे कॉज हो रही है? तो ऑस्टियोमाइलिटिस prostaglandins E production has been shown to be 5 to 30-fold higher in infected bones than in normal bones, postulated to be responsible for bone reabsorptions and the sequestrum formation. sequestrum formation आपने को पता ही है कि sequester form means की जो movements जो बन रही है sequestrums बन रहा है। यहाँ पे बात की गई है कि रिकॉग्नाइजेशन एंड अटैचमेंट की जो भी माइक्रोफेजेस के सबस्ट्रेट फैक्टर है जो एंगल्फमेंट हो रहे हैं मींस की जो पोर्ट्स बन रहे हैं एंगल्फ कर रहे हैं, अनइन्वेड होने के बाद वो कैसे हो रहे हैं पोर्ट्स को डिक्रीज कर रहा है। postulated to be responsible for the bone resorptions and the sequestrum formation. Effective phagocytosis is defenses in the patients with osteomyelitis means की जो phagocytosis effective form है जो डिफेंस कॉज कर रहा है ऑस्टियोमाइलिटिस को कवर करेगा। इंट्रामेड्युलरी ऑक्सीजन टेंशन इंपॉर्टेंट फॉर द फेगोसाइटोसिस फंक्शन। जो इंट्रामेड्युलरी ऑर्गेनिजम्स टेंशन क्रिएट करेगा, क्यों क्रिएट करेगा? बिकॉज जो ऑब्जर्वेशन मिला है मींस की जो इन्फेक्टिव पोर्शंस जो पोर्शंस को माइलिटिक फॉर्म्स को कर रहा है मेटास्फेजिया फॉर्म में जाके जो भी ऑर्गेनिजम्स की जहां पे जितनी भी आप देख सकते हो कि अगर एपिफिजियस को चिल्ड्रन में ग्रो होता है राइट, तो जो रीजन है कि वहां पे ब्लड फ्लो कैसा होता है रीच होता है ड्यू टू ऑफ द रीजंस कि वहां पे कॉलोनाइज बैक्टीरिया की क्या होती है सबसे ज्यादा होती है बिकॉज ऑफ द ऑक्सीजन डिमांड। स्मॉल म्यूकोजल्स ब्रीच उसमें बना होता है जो च्यूइंग हार्ड फूड मैक्यूला पिकल्स जिसमें जिसके कारण कॉमन निमोनिक कंडीशंस अकड़ होती है। ये किसकी बात हो गई? मैक्सिला की बात हो गई, टीथ पोर्शन की बात हो गई कि जिसमें फेनोमेनन से पता चलता है कि ब्लड फ्लो ड्यू टू द रीजन लव टू द सेटल डाउन। तो जो वहां पे क्यूटेनियस फॉर्म है ब्रेकेज फॉर्म है कि जिसके रीजन बिहाइंड वहां पे कॉलोनाइज फैक्टर बन रहे हैं। चिल्ड्रन में मेटास्फेजिया एंड सेटल डाउन होता है वर्टिब्रल बोन मींस की चिल्ड्रन में मेटास्फेजिया में सेटल डाउन सबसे ज्यादा होता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और वर्टिब्रल बोन्स में ज्यादा होते हैं। अदर्स में क्या होता है? डायरेक्ट नेबरिंग सॉफ्ट टिश्यू और अल्नर और डायबिटिक फूड डायबिटिक जो फूड है उसमें सबसे ज्यादा देखने को मिलता है कि जो अल्नर पोर्शन में अगर डैमेज हो गया तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वहां पे ज्यादा होते हैं और नर्व्स वहां पे ज्यादा डैमेज होते हैं। वीजल्स फूड डैमेज एंड द शाइनी और द कवर्ड ऑफ द diabetes, motor pulse or autonomic nervous form. Lower to the into portion of the limb of the sequential type of the foot में देखने को मिला है। अदर देन देखते हैं तो हम रिपीटेड इंजरी जो कॉज होती है तो इन्फेक्शन इज ऑब्जर्व। बैक्टीरिया डायरेक्टेड प्लेटेड इनटू द बोन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैंसर। जो कैंसरेटिक पेशेंट्स है जो हम देते हैं ये पेंटेटिक सर्जरी पेंटेटिक इंजरी होती है कि जिसके कारण इंजरी का पेरियोसियम में देखने को मिलता है।
दे नीड टू द सर्जरी, अगर कोई भी टाइप ऑफ फ्रैक्चर्स कंडीशंस हुआ, इंजरी पेरियोस्टियम में कंडीट हुआ तो क्या कर रहे हैं, नीड फॉर सर्जरी। टू टाइप ऑफ द ऑस्टियोमेटासिस इज द क्रोनिक एंड अक्यूट। जो दो टाइप्स की होती है, क्रोनिक और अक्यूट, जो सबको पता है, हमने स्टार्ट से ही बताया था कि दो टाइप्स की होती है, एक क्रोनिक होती है और एक अक्यूट होती है। थोड़ा हम बता रहे हैं, थोड़ा आपको डिटेल में बता रहे हैं स्टूडेंट्स के, जिससे आपको पता चले कि एग्जैक्टली ऑस्टियोमाइलिटिस में कौन कौन से फैक्टर को साइड होता है। अभी आप यहाँ पे देखो, इंट्रामेडुलरी ऑक्सीजन टेंशन जो इंप्लीमेंट हो रहा है फेगोसाइटिक फंक्शन के कारण, जो ऑक्सीजन टेंशन लेस देन 30 mm Hg इम्पेयर नॉर्मल फेगोसाइटिक फंक्शन के रीजन, जो फेगोसाइटोसिस हो रहा है, जो Hg जो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जो इम्पायर फॉर्म में हो रहा है, उसके रीजन भी है यहाँ पे देखने को मिला है। नेक्स्ट हम देखते हैं उसके पैथोलॉजिकल कंडीशन। तो हेमेटोजेनस ऑस्टियोमाइलिटिस occurs in the children less than 50 years of the age, although adults can have this डिसीज, मीन्स कि लेस देन 50 इयर्स की जो देखने को मिली है डिसीज कॉज अकर्स किस में होती है, मेटाफेजियसिस में अकर होती है, और जो कॉज होती है किस में कॉज होती है, तो लॉन्ग कोन्स में कॉज होती है। इन मेटाफेजियसिस डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ द मैक्रोफाजेस, फ्रीक्वेंट ट्रोमा, प्रीकैरियस ब्लड सप्लाई, मीन्स कि प्रीकैरियस मीन्स कि कोई भी रॉन्ग सूडो फॉर्म ऑफ द ब्लड सप्लाई डिफॉर्म्स का अगर कॉज हो गया तो उसमें देखने को मिलेगा। मीन्स कि मेटाफेजिया डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ द macrophages, frequently traumatic conditions is observed. Diaphaseal osteomyelitis, earlier metaphagiasis, but due to the growth become a diaphaseals mostly in children. Direct trauma to dysphagiasis and tubercular tuberculosis जो कंडीशन हो रही है उसका रीजन बिहाइंड भी हमें ऑस्टियोमाइलिटिस का कॉज हो रहा है। यहाँ पे एक फिगर दी गई है स्टूडेंट्स की, कहाँ कहाँ कैसे, तो शार्प हेयरपिन टर्न्स पैथोलॉजी है, जो देखो हेयरपिन टर्न्स जो रहे, और मोर ट्यूबुलेंट। ट्यूबुलेंट का मीनिंग क्या है, मोर सिवियरिटी फॉर्म। ट्यूबुलेंट का मीनिंग है कि जो भी वहां पे जो कनेक्टिव फॉर्म्स जो हो रही है, वहां से जितनी भी नर्व सप्लाई फॉर्म हो रही है, जो पेरियोस्टियम क्रिएट कर रही है, मेटाफेजियल जो लूप बन रहा है, वो लूप में जो फेस बन रहा है, जैसे हम हेड को कहते हैं और स्मॉल आर्टिकल फॉर्म्स कहते हैं, तो हिपार्जियल कैनाल जो बन रही है, वॉक्समैन कैनाल बन रही है, वो कैनाल में जाके ये जब सब कैनाल निकल रही है उसमें जाके यहाँ स्टक हो जाएगा। जब यहाँ से वो पासिंग फॉर्मेशन ऊपर से लेके नीचे तक आएगा तो वहां कॉलोनिकल फैक्टर बनेगा और पासिंग फैक्टर वहां से बनेगा। जैसे आप समझ लो कि ये न्यूट्रिएंट आर्टरी है, यहाँ कहाँ कहीं डैमेज हुआ तो जो यहाँ लूप सब लूप देख रहे हो सब यहाँ तक, कि जो यहाँ से जो न्यूट्रिटिव सप्लाई या ब्लड फ्लो के ड्यूरेशन में जब जा रहा है, तो यहाँ से ये जो पोर्शन है, जैसा कि हम देख रहे हैं कि एक नदी है और उसमें हम गवंडर बना है, और वो गवंडर में अंदर सीधा नहीं चले जाओगे, पहले कहाँ जाओगे, वो पेरीफेरी जहाँ गवंडर का पूरा पोर्शन है वहां जाओ। तो उसी तरह से पहले ब्लड फ्लो वहां वीनस कैपिलरी नेटवर्क में जाएगा, वहां से फिर दूसरे कनेक्टिव फॉर्म्स में आएगा, दैट इज कॉल्ड एज वाटर पैथोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ क्या होगा, फिर आगे यहाँ पे ब्लंट हो जाएगा, मीन्स कि यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो इसके रीजन भी है, जो वेस्कुलर कैपिलरी नेटवर्क है वहां जाके पसिंग फॉर्म ऑब्जर्वेशन करने को मिला है कि जो पस एबुलेंट फॉर्म अधेरेंट बना है। अधेरेंट का मीनिंग क्या होता है स्टूडेंट्स की, जो आगे नहीं जा पाएगा। इसके कारण क्या होगा फिर कि वो रिवर्ट बैक करेगा, यहाँ रिवर्ट, क्योंकि यहाँ पे आके ब्लॉक हो जाता है। वो ब्लॉक हो जाने के कारण वहां से क्या होगा, एपिफिजियसिस कार्टिलेज को भी वो डैमेज करेगा, और यहाँ नीचे जो यहाँ पे कैपिलरी नेटवर्क बना हुआ है उसको वो क्या करेगा, डैमेज करेगा। यहाँ पस बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। उसके रीजन भी क्या होगा कि वहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्टिवेशन फैक्टर बढ़ रहा है। नेक्स्ट पैथोजेनेसिस देखते हैं कि व्हाटएवर मे बी इंसिकेटिंग कॉज्ड बैक्टीरिया रीचेस द मेटाफेजियसिस ऑफ द रैपिडली ग्रोइंग बोन एंड द प्रोवोक ऑफ द इंफ्लेमेटरी रिस्पांस, की जो प्रोवोक करे इंफ्लेमेटरी को कॉज करेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक नेटवर्किंग कैप्सुलर वेस्कुलर जो बन रहा है उसमें जाके वो इन्वेड हो रहा है और पसिंग फॉर्मेशन बैक्टीरियलेमिया फॉर्म हो रहा है, पस फॉर्म हो रहा है। जो पस के कारण जो हम आगे चढ़ते हैं तो आगे वो मेटास्फेजिया तक जाता है, तो वो क्या होता है स्टूडेंट्स की वहां एक नेटवर्किंग फॉर्म बनता है। मीन्स कि प्रोवोक किसको कर रहा है, कि जो इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को वो रिस्पॉन्स कर रहा है, प्रोवोक कर रहा है। अब बात ये आती है कि मेटास्फेजियासिस क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, उसका रीजन क्या है। तो इन्फेक्टेड एम्ब्यूल्स, जो एम्बुल्यूल्स जो फॉर्म है, एम्बुलेंस फॉर्म्स किसको बोलते हैं आपको पता ही है। एम्बुलेंस फॉर्म मींस कि जो इन्फेक्टेड पोर्शन जहां गैदर हुआ है वो ट्रैप्ड हो जाता है यहाँ यू शेप में। अब देख सकते हो कि यहाँ यू शेप में वो यहाँ यू शेप से निकलती हुई ट्रैप हो जाता है। एंड स्मॉल एंड आर्टरीज लोकेटेड प्रीडोमिनेटली इन मेटास्फेशियल रीजन, जो यू शेप में स्मॉल में आर्टरीज जो लोकेटेड है प्रीडोमिनेटली मेटास्फेशियल रीजन में स्टक हो जाती है। रिलेटिव लेक ऑफ द फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी एंड मेटाफेजियल रीजंस इज अकर, मींस की जो
फेगोसाइटोसिस एक्टिविटी और जो